भाषा नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। ये मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। इसी उद्देश्य के साथ उड़ान कला का महाकुंभ ने दिल्ली के सुप्रसिद्ध हंसराज कॉलेज में अपनी मातृभाषा के प्रति अपने भावों को विभिन्न माध्यम से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन कॉलेज की ही पूर्व स्टूडेंट रही व हिंदी अध्यापिका सुप्रिया गुप्ता ने किया। इस अवसर पर दीप प्रज्वलन पर कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर रमा, कविश राजेश चेतन, देशबंधु गुप्ता, पवन कंसल, प्रकाश चंद्र जैन, मुकेश गुप्ता, प्रदीप मंगल, मनोज गुप्ता, दीपक गुप्ता, उड़ान संस्था के प्रधान गिरीश गुप्ता व सभी उड़ान ट्रस्टी उपस्थित रहे। हिंदी है हम महोत्सव में भारतीय सभ्यता और हिंदी भाषा से ओतप्रोत कई भव्य कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जैसे विश्व विख्यात पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नंदिनी शर्मा ने अपने ग्रुप ब्रह्मा स्वरूप कला निकेतन की ओर से कथक के माध्यम से शिव तांडव कर कार्यक्रम का आरंभ किया। इसके बाद उड़ान कला का महाकुंभ की ओर से हिंदी इतिहास और साहित्य पर एक चित्रकथा की प्रस्तुति की गई और इस प्रयास को सभी हिंदी प्रेमियों से खूब सराहना मिली। कार्यक्रम में म्यूजिक वाले संस्था के विद्यार्थियों ने मंत्र मुग्ध करने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए, तो दूसरी ओर द हिंदू कैफे के संस्थापक कौशलेश राय वक्फ बोर्ड की सच्चाई को जनता के सामने रखी। इसके बाद विश्व विख्यात कवि राजेश चेतन के संचालन में अद्भुत कवि सम्मेलन कराया गया, जो कि इस महोत्सव का मुख्य आकर्षण रहा। चेतन राजेश अग्रवाल ने अपनी कविताओं से खूब हंसी दिलाई, तो दूसरी ओर कवि अमित शर्मा ने वीर रस की कविताओं से श्रोताओं में हिंदुत्व के प्रति जोश व ऊर्जा का संचार कर दिया। इस समारोह में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच हिंदी को विश्व के मंच पर पहचान दिलाने के लिए स्नेह पीयूष, रचित सोह गौरा व शिवाय दीक्षित को उड़ान परिवार द्वारा हिंदी है हम 2024 सम्मान दिया गया। इस दौरान प्रश्नोत्तर के माध्यम से दर्शकों ने भी खूब इनाम बटोरे। उड़ान संस्थापक ट्रस्टी विनय राठौर ने खास इस बात पर जोर दिया कि विश्व में हिंदी के उत्थान हेतु इस प्रकार के कार्यक्रम निरंतर रूप से किए जाने की आवश्यकता है और सभी हिंदी भाषियों को अपने दैनिक व्यवहार में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही उड़ान संस्था ट्रस्टी विकास खन्ना, नरेश अरोड़ा, अंकित खट्टर, मालिनी रुस्तगी, पवन गर्ग एवं प्रदीप द्विवेदी ने कार्यकारी समिति को इस भव्य कार्यक्रम के सफल आयोजन की बधाई दी। और मैं उड़ान का संस्थापक ट्रस्टी हूं और आज ये जो आप महोत्सव देख रहे हैं ये हिंदी है हम महोत्सव है, जो कि इसका दूसरा ये एडिशन है। तो हिंदी है महोत्सव, इसकी शुरुआत कहां से हुई मैं आपको थोड़ा सा नजर डालना चाहूंगा आपकी। तो जैसे हम दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, उसके लिए नए नए कपड़े खरीदते हैं और नई नई तैयारियां करते हैं, लेकिन हमने ये महसूस करा कि हिंदी दिवस पर, इस महोत्सव पर ऐसी तैयारियां कोई नहीं करता है। ठीक है जी। तो आज समय आ गया है कि जितना जोर शोर से, जितने हर्षोल्लास से आप दिवाली मना रहे हैं, होली मना रहे हैं, उतने ही जोर शोर से अब हिंदी दिवस को मनाने का अभी अवसर आ चुका है और ये हाई टाइम आ चुका है। आज के समय में लोग हिंदी को भूलते जा रहे हैं, तो ऐसे में आप कैसे लोगों को हिंदी से जोड़ेंगे? करेंगे जी, भूलने दीजिए, भूलने वाले को काम भूलना, हमारा काम तो जगाना है, हम जगाएंगे। जैसे जगाना होगा जगाएंगे, जैसे कि साल में इस महोत्सव को हम करते ही करते हैं। उसके साथ साथ हम ऐसे बहुत सी प्रतियोगिताएं करते हैं यूथ के लिए, जिसमें वो आके निबंध प्रतियोगिता, ड्राइंग कंपटीशन, जैसे आप देख रहे होंगे कि आज की रंगोली जो बनी वो भी हिंदी दिवस के ऊपर बनी है। तो हम क्या नहीं कर सकते हिंदी में? हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम तो नाच गाना खाना सब कुछ हिंदी में कर सकते हैं, लेकिन फिर भी पश्चिमी सभ्यता की तरफ हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, अट्रैक्ट होते जा रहे हैं और हम अपनी ही संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। ठीक है जी। तो इसीलिए हम अपना काम करते रहेंगे, चाहे लोग इस बात को आज समझे, कल समझे, परसों तक तो समझ ही जाएंगे। उड़ान का उद्देश्य क्या है? उड़ान के इस समय 3 उद्देश्य हैं। हिंदी यानी कि हिंदू संस्कार, हिंदू त्योहार और हिंदी भाषा, ये 3 अभी उड़ान के उद्देश्य हैं। मेरा नाम सुप्रिया गुप्ता है और मैं केंद्रीय विद्यालय में हिंदी की अध्यापिका हूँ। आज ये उड़ान का जो कार्यक्रम है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? उड़ान एक ऐसा मंच है जो हमें ऐसा एक मंच प्रदान करता है जहाँ पर आकर हम अपनी हिंदी पर गर्व महसूस कर सकते हैं। यह एक ऐसा हिंदी पखवाड़ा या हिंदी सम्मेलन एक ऐसा उत्सव होता है, महोत्सव होता है, जिसमें हमारी हिंदी और भी अधिक सज सवर कर झूम उठती है। मैं 2 पंक्तियां ही बोलना चाहूंगी।
हिंदी पर 4 लाइनें बोलना चाहूंगी। हिंदी हिंदुस्तान की देश के सम्मान की, हिंदी हिंदुस्तान की देश के सम्मान की, विश्व पटल पर सदैव सुशोभित, विश्व पटल पर सदैव सुशोभित प्रतीक है हमारी आन बान और शान की, प्रतीक है हमारी आन बान और शान की। डॉक्टर विपुल इंदौरा और मैं फाउंडर डायरेक्टर हूँ माईकैट हेल्थ केयर से। बेसिकली आज मैं हिंदी का जो सेलिब्रेशन है, हिंदी सम्मेलन है, तो उसमें मैं शामिल हुआ हूँ उड़ान की तरफ से, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। हिंदी के बहुत सारे यहाँ पे जो आर्टिस्ट हैं वो लोग आए हैं, और हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत ही यूनिफाइंग है, क्योंकि नॉर्दर्न जो स्टेट्स हैं इंडिया के, मैक्सिमम जो स्टेट्स हैं वो हिंदी स्पीकिंग है। तो हिंदी अगर वैसे तो काफ़ी लोग जो है साउथ इंडिया से भी आते हैं यहाँ पे हिंदी में बात करते हैं, अगर सीख लेते तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे लोगों से कोऑर्डिनेशन थोड़ा अच्छा बन जाता है। सो दैट इज़ अगेन अ बिग पार्ट। एंड बेसिकली मेरा जो काम है वो माईकैट है मेटाबॉलिक एंड इम्यून करेक्शन अप्रोच टू ट्रीटमेंट। तो हमारा ट्रीटमेंट दवाइयाँ छुड़वाने पर ध्यान देता है, और हिंदी की जो पुरानी जो हमारी आयुर्वेदा की साइंस रही है और जो हेल्थ साइंसेज रही हैं, उनमें भी ये होता था कि जितना बॉडी को नेचुरली रिस्टोर करा जाए उतना अच्छा है, क्योंकि जो दवाइयाँ हैं वो काफ़ी सारा साइड इफ़ेक्ट्स देती हैं, और लंबे टाइम तक लेने से तो और भी ज़्यादा देती हैं। सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं डॉक्टर निधि बंसल, रंग साड़ी के संस्थापिका, और हमारा जो ये कुनबा है जिसको हम रंग साड़ी कहते हैं, वहाँ हम देश की संस्कृति, सभ्यता, सौभाग्यता, सनातन, शिक्षा, सेवा, इसका एक अद्भुत समागम लेकर आए। और उड़ान कला का जो महाकुंभ ये कार्यक्रम आयोजन किया है, ये अपने आप में बहुत ही एक मैं कहती हूँ दिव्य अनुभूति हम सभी के लिए। और हमारे रंग साड़ी की जितनी भी सखियां हैं, इन्होंने एक बहुत ही उम्दा रंगोली बनाई है, और एक लाइव स्केच हम करने वाले हैं प्रेमचंद जी का। एंड मैं ये समझती हूँ हम सभी के लिए देश की संस्कृति को आगे ले जाना बहुत जरूरी है, और रंग साड़ी का जो कला, उड़ान कला का महाकुंभ उनके साथ जो जुड़ा हुआ है, ये बहुत ही अद्भुत है, और हम कोशिश करेंगे इसको आगे ले जाने की। हम भारतीय परिधान साड़ी को भी आगे ले जाना चाहते हैं, जिसमें कि हम अपने हर एक प्रोग्राम में, जितना भी कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें सब लोग साड़ी ही पहनते हैं, तो उसको भी आगे ले जाना चाहते हैं। Promote Indian culture and its traditions and art. आज यहाँ हंसराज कॉलेज में आकर मुझे बहुत हिंदी दिवस को मनाते हुए बहुत गर्व का महसूस हो रहा है, और मैं रंग साड़ी के साथ आई हूँ। मैं एक कलाकार हूँ, कलाधाम अकेडमी में चलाती हूँ, और मैं हमेशा से अपनी परंपरा और उसको आगे ले जाते हुए ही जो मेरा आर्ट का जो भी थीम होता है वो इंडिया और इंडिया के कल्चर पे ही होता है। तो यहाँ पे भी हिंदी दिवस पे एक आज मैं प्रेमचंद का लाइव पोर्ट्रेट स्केच करूँगी, और निधि जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो यहाँ लेके आई। और हिंदी दिवस पे हमें हिंदी पे भी गर्व है, और हिंदी मुझे ऐसे प्यारी है, हिंदी प्यारी जैसे माँ की बिंदी। मेरा नाम है मालिनी, और मैं हूँ यहाँ पे ट्रस्टी उड़ान कला के महाकुंभ में, और ये होने जा रहा है हिंदी है हम महोत्सव। इसकी विशेषता क्या है कि ये लोगों को भारतीय संस्कृति से जोड़ता है, हमारी मातृभाषा से जोड़ता है, और जो हमारे बच्चे हैं जो कि हिंदी में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं दिखाते, हम उनकी रुचि यहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं, और उन्हें दिखाना चाहते हैं कि हिंदी सिर्फ पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है बल्कि एक शैली है। थैंक यू। नमस्कार, मैं विकास खन्ना, ट्रस्टी उड़ान कला का महाकुंभ। हर साल की तरह इस बार भी हम लोग हिंदी दिवस पर अपना ये प्रोग्राम आज करने जा रहे हैं। उड़ान कला का महाकुंभ की तरफ से हिंदी है हम, हंसराज कॉलेज में इस बार हमने ये इवेंट किया है। हमारा इवेंट करने का बेसिकली इसके अंदर हमारा सबसे बड़ा जो उद्देश्य यही होता है कि जो हमारे बच्चे हैं उन्हें हिंदी के बारे में मालूम चले। जिस तरीके से आज की डेट पे बच्चों को पता नहीं चल पा रहा है कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आती जा रही है, तो बच्चों को हिंदी के बारे में पता चल सके और उन चीज़ों के बारे में हम उनको बताएं। तो इसीलिए हम अपने इस उद्देश्य से लोगों को हमने जोड़ा है। धन्यवाद। तरफ से लगातार कई ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं और आप उपस्थित भी होते हैं, आज भी इस कार्यक्रम में आए हैं, क्या कुछ कहेंगे और किस तरीके का संदेश हिंदी है हम इस कार्यक्रम से जाएगा? उड़ान संस्था का ये कार्यक्रम के हिंदी है हम, हिंदी हिंदुस्तान हिंदू सनातन विषय हिंदी के ऊपर है कि हिंदी भाषा है, देश की मातृभाषा है और इसका खूब प्रचार हो। तो मैं कहूँगा सब हिंदी जब बोलते ही हैं तो इसको व्यवहार में भी ले आएं, और यही उड़ान की इच्छा है, और इसीलिए हिंदी है हम कार्यक्रम रखा है। यूथ को कितना संदेश देगा ये कार्यक्रम? यूथ
तो हिंदी में बोलता ही है, पर अगर उसको लिखे भी हिंदी में और सारे कार्यक्रम हिंदी में हो तो हिंदी का और प्रचार प्रसार होगा। मिशन लगातार ऐसे कई कार्यक्रम करती रहती है, इससे भी जागरूक हो। आज तो कार्यक्रम किया है हिंदी है हम, कितना संदेश समाज में जाएगा। मेरा नाम प्रकाश चंद जैन है, मैं उड़ान का संरक्षक सदस्य हूँ, काफी समय से जुड़ा हुआ हूँ। इसका जो ग्रुप है इतना मेधावी है, इतना परिश्रम करने वाला है, इतना प्रयत्नशील है, वो थोड़े से संसाधनों में वो बहुत बड़ा कार्य उन्होंने हाथ में लिया हुआ है। हिंदी इनके हृदय में बसती है, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान इनका नारा है और मुझे ये बचपन से प्रिय है, इसलिए मैं इनके साथ जुड़ा हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनका संकल्प प्रभु पूरा करें, ये लदें बधें, खूब प्रगति करें, प्रसिद्धि पाएं, पूरे हिंदुस्तान में इनका नाम हो और उसके बाद विदेशों तक में ये हिंदी का प्रचार और प्रसार करने में सहायक सिद्ध हो, ऐसी मेरी इनके प्रति शुभकामनाएं। पिछली बार भी सरकार के उड़ान मैं पहले अपना परिचय दे दूं, मैं लॉयन प्रदीप सिंघल हूं और लॉयंस क्लब इंटरनेशनल में मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूं और दिल्ली और हरियाणा मेरे अंडर में आता है। उड़ान संस्था से मैं पिछले 6 सालों से जुड़ा हुआ हूं और इसके प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम ये करते हैं हर वर्ष, लेकिन उनमें से जो मुख्य प्रोग्राम है वह हिंदी दिवस, वो जो है अहम प्रोग्राम है। और हम जिस तरीके से इससे जुड़े हुए हैं, जिस देश में हम रहते हैं, आज पूरे वर्ल्ड में लगभग अभी हम 100 करोड़ की संख्या पर नहीं पहुंच पाए हैं, जबकि हिंदू इतना पुराना हमारा वो है, धर्म है, लेकिन आज भी हम 100 करोड़ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, बल्कि जो हमसे बाद में धर्म आए वो हमसे आगे पहुंच चुके हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं। तो हमें इसको सेव करना है, जागरूकता लानी है कि किस तरह से हम हिंदुत्व को आगे बढ़ाएं। और उस कड़ी में जो हमारे गिरीश जी हैं, हमारे अध्यक्ष उड़ान के, वह बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं उनको साधुवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। प्रदीप मंगल, जिला गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला हूँ और मैंने हमेशा से हिंदी ही अपनाई है, हिंदुस्तान का रहना वाला हूँ और एक छोटा सा स्कूल भी चलाता हूँ, मैं उसमें भी ज़्यादा हिंदी को प्रोत्साहन देता हूँ। हम जब से पैदा हुए हैं, जब से हमारा हिंदू धर्म शुरू हुआ है, हम सबसे पहले पूरे विश्व के अंदर आर्यव्रत थे। उसके बाद हम जगह जगह बटे, हमारे धर्म बटे, लेकिन हिंदू वो चीज़ है और हिंदू जगाने के लिए हम खड़े हुए हैं। आज मुझको पहली बार मौका गिरीशन जी ने दिया है कि भी हमने एक उड़ान संस्था बनाई है, आप भी उससे जुड़ो। मैंने भी बहुत इससे जुड़ने की कोशिश की है और मैं चाहता हूं कि ये उड़ान संस्था हमारी आज दिल्ली के अंदर है, अन्य स्टेटों में भी जाए और आगे जाकर के बढ़े और हम इस संस्था से वो कार्य करें, हिंदू को बढ़ाने। और कुछ ऐसे हमारे कार्य भी हैं जो हम लोगों को, गरीब लोग हैं, बेटी हैं, कन्या हैं, उनकी शादी ब्याह कराएं, और भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं। जो गरीब बच्चे हैं उनको भी हम पढ़ा सकते हैं और बहुत सारी योजनाएं हमारे मन में हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम इस कार्यों को ऊपर ले जाएंगे और हिंदुत्व को महत्व देते हैं और गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। और मैं संजय अग्रवाल, सनविन कैरियर ग्रुप का चेयरपर्सन, पूरे सनविन ग्रुप का चेयरपर्सन, फाउंडर मेंबर। उड़ान के साथ मेरी बड़ी लंबी 5 साल की उड़ान है और हिंदुस्तान में रहने के नाते हम सनातनी हैं। संस्कृति हमारी, सभ्यता हमारी, ये बहुत पुरानी सभ्यता है और हिंदी इसका माध्यम है, देवनागरी क्रिय है। इसलिए आज हम खड़े हैं, हम हिंदी हैं हम के उस प्लेटफॉर्म पर। उड़ान एक अपने आप में अनूठी संस्था है जो हिंदी को प्रमोट कर रही है। हम सब उनके साथ खड़े हैं उसको और प्रोत्साहित करने के लिए। हिंदी जितनी मातृभाषा हमारी आगे बढ़ेगी उतना ही हमारी संस्कृति फूलेगी। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं, मैं गिरीश गुप्ता, उड़ान कला का महाकुंभ का अध्यक्ष बोल रहा हूँ, प्रधान बोल रहा हूँ। और ये संस्था हमारी पिछले 6-7 सालों से लगातार हिंदू समाज के लिए, हिंदी संस्कृति को जागृत करने के लिए कुछ ना कुछ इस तरह का कला का आयोजन, प्रोग्राम करती रहती है।
क्योंकि आज के ज़माने में हम लोग कुछ हिंदी को पीछे करके और अंग्रेजी में ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम आने वाली अपनी जो जनरेशन है उसको जागृत करने के लिए हम लोग हिंदी है हम प्रोग्राम का आज आयोजित कर रहे हैं। और जो हमारे संस्था है उड़ान, इसका कला, संस्कृति और संस्कार, इन तीनों को लेके चल रहे हैं। हम कला भी कर रहे हैं, संस्कृति भी हम लोगों बच्चों को सिखा रहे हैं, और उनके अंदर ऐसे संस्कार आए कि जो परिवारवाद हमारा बढ़ता रहे आगे, और हिंदू वंशज जो हमारे हैं वो उसके हिसाब से जो हमारी पुरानी प्रथा चली आ रही है उसको आगे लेके चले। और हिंदी में हमारा सबसे जो मेन हमारा जो इस वक्त ध्यान है इस बात का है कि हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिले। सर्वप्रथम तो मैं उड़ान की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। उसको जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा, मैं तो कहूँ कि हर जगह ये पूरे हिंदुस्तान में कार्यक्रम में होने चाहिए और अपनी हिंदी को प्रमोट करना चाहिए, और इसके लिए उड़ान बहुत बढ़िया कार्य कर रही है। सर, आपकी कितनी भी व्यस्तता रहती है लेकिन उड़ान के कार्यक्रम में आप जरूर पहुंचते हैं, इसका कारण क्या है? देखिए, एक प्यार होता है हमारा गुप्ता जी से, विनय राठौर से, घरेलू एक दिल का लगाव है। कितना भी बिजी रहूं, मैंने कहा था कि चाहे थोड़ी देर के लिए आऊंगा जरूर, और ये तो मेरा अपना कार्यक्रम है, ना आने का तो कोई मतलब नहीं। क्या आपको लगता है जैसे हिंदी में हम हिंदी हैं हम और हिंदी के लिए लोग जागरूक होने की बात की जा रही है, क्या लगता है कि वाकई में हम हिंदी को लोग सीखते जा रहे हैं? नहीं, देखिए, आजकल ट्रेंड ठीक है, इंटरनेशनल जो भाषा, मान लीजिए इंग्लिश में बात करनी होती है, लेकिन हमें अपनी राष्ट्रभाषा को भी नहीं भूलना, और राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि हिंदी सबको सब्जेक्ट कॉमन कर देना चाहिए। देखिए, उड़ान जो एक संस्था है वो विगत 5-6 वर्षों से निरंतर हिंदी के उत्थान के लिए कार्य कर रही है, और बहुत सी विधाओं के माध्यम से इनकी अभिव्यक्ति विभिन्न जगह पर हो रही है, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम से हो, चाहे साहित्यिक कार्यक्रम से हो। तो ये अपने जो मिशन है, जो हमारा हिंदी राजभाषा जो 1949 में हमारे संविधान में इसको लिया गया था, तो उसके बाद से निरंतर इसका बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं हुआ इसे ऊपर उठाने के लिए। अभी भी हम लोग अंग्रेजी के विस्तार के लिए तो बात करते हैं। आज हमारे जो परिवारों में बच्चों को इंग्लिश मीडियम से पढ़ाया जाता है, जबकि बहुत से देश ऐसे हैं जहां अपनी मातृभाषा के ही प्रयोग से आप बहुत ज़्यादा उन्नति करते हैं। हमारे हिंदी के लिए बोला जाता है कि जो बच्चे हिंदी में एजुकेशन ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते। तो ऐसे जो प्रयोग है, ऐसी जो सोच है, वो मिथ्या सोच है। आज कारण क्या है, जैसे अभी मुकेश जी बता रहे थे कि बहुत सारे देश हैं जहाँ पे वो अपनी भाषा में ही सारे चीजें, काम, जो सरकारी भाषा है उनकी अपनी भाषा हो, जैसे चाइना हो गया, जापान हो गया। हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि हम अंग्रेजी को ज्यादा फोर्स करते हैं, फोकस करते हैं, लेकिन हमारी मातृभाषा हिंदी है। अब उसी वैसे ही हो गया जैसे कि मछली के बच्चे को पेड़ पे चढ़ना सिखा रहे हो, तो कई साल तो वो बच्चा बेचारा फिसल के गिरता है, पता नहीं सीख भी पाता है, नहीं सीख पाता, और इसीलिए हमारे कई बच्चे ऐसे हैं जो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो अगर हिंदी में सारी चीजें हों तो जो बच्चा कल पैदा हुआ है, जो 3 साल 2 साल में बोलना सीख जाता है, वो चीजें समझना सीख जाएगा। तो इसलिए चाइना है, जापान है, उनको छोटे छोटे बच्चे सॉफ्टवेयर बना लेते हैं। अब हमारे बच्चे को तो पहले अंग्रेजी सिखाओ, वो 10-12-15 साल में तो अंग्रेजी सीख पाता है, पढ़ना लिखना फिर समझना, तो उसको बहुत टाइम लग जाता है एक चीज को सीखने में, समझने में। अगर सारी चीजें ये हिंदी में हो जाएं तो इतना आसान हो जाएगा सीखना समझना कि कोई छोटा बच्चा भी प्रगति में, देश की जो प्रगति चल रही है उसमें वो अपनी भागीदारी दे सकता है। मैं HK सेठी हूँ, भारतीय पत्रकार महासंघ का महासचिव। आज उड़ान ट्रस्ट की तरफ से जो कार्यक्रम हिंदी भाषा के लिए करा गया उसमें सम्मिलित हुआ, मुझे बड़ी खुशी हुई। उनके जो उन्होंने प्रोत्साहन किया बच्चों को हिंदी भाषा को पढ़ने के लिए, हिंदी भाषा बोलने के लिए। मेरी इनसे रिक्वेस्ट यही है आज के युग से और आज की सरकार से भी कि हिंदी को जीवन यापन की भाषा बनाया जाए। आज इंग्लिश हमसे आगे इसलिए बढ़ गई क्योंकि जीवन यापन करने की भाषा है। ऐसे ही हमें
हिंदी को भी जीवन यापन की भाषा बनाना चाहिए, जैसे कि जापान, चाइना, जर्मनी, रशिया, ये अपनी लैंग्वेज को लेकर ही, अपनी भाषा को लेकर ही अपना जीवन यापन करते हैं, जो हमारे हिंदुस्तान में नहीं है। जबकि हम पुरानी संस्कृति है हमारी, सनातन धर्म की संस्कृति भी है, और एजुकेशन के से भी देखा है तो बड़े बड़े जो संस्थाएं हैं हमारे हिंदुस्तान से लेके पूरे विश्व में फैली हैं। तो इसीलिए हमें हिंदी को प्रोत्साहित करना चाहिए, हिंदी भाषा को आगे बढ़ाना चाहिए। और मुझे बहुत सौभाग्य मिला है आज के उड़ान के कार्यक्रम आने में। हिंदी, हम हिंदू हैं, ये भारतवर्ष हमारा है, हम हिंदी का बहुत आदर करते हैं, और हिंदी ही जो एक भाषा है जो हम सब लोगों को आपस में मिलाती है। और हम लोगों को जो बाकी भाषाएं जो बारों वालों ने दी हैं, अगर हम हिंदी के अपने आप को बोलें, जैसे हम बोलते हैं आप कितने जवान हैं, तो लोगों को इंग्लिश में बोला जाए तो वो क्या बोलते हैं, आई एम 48 years old, आई एम 60 years old। और हिंदी में क्या बोलते हैं, हम 40 साल के जवान हैं, 68 साल के जवान हैं। जवानी ही जो है हिंदी की भाषा है। जब हिंदी बोलेंगे तो हम जवान रहेंगे, और जब इंग्लिश बोलेंगे तो हम बूढ़े हो जाएंगे। तो हमें इंग्लिश कभी यूज नहीं करनी, हिंदी यूज करो। ओल्ड वर्ड जो है ओनली इंग्लिश में है, हिंदी में ओल्ड नहीं कहते हम। तो मेरा मानना है हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाए, हिंदी से हमें प्रेरणा मिलेगी, हमें एनर्जी मिलेगी। बाकी जो मेरा प्रोफाइल है, नाम मेरा सुरेंद्र सेठी है, क्वालिफिकेशन में MSc MBA हूँ, ex-PhD स्कॉलर ICR, न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट बाई ISMN, फैट लॉस एक्सपर्ट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनर। और मेरा जो बाकी कार्यक्रम है, मैं लोगों की हेल्प करता हूँ हेल्थ में, और मेरे हेल्थ कैंप लगते हैं जो कि फ्री होते हैं, जिनमें हम लोगों को फ्री टेस्ट कराते हैं और फ्री हेल्प करते हैं उनकी अपना ट्रीटमेंट के लिए भी। कभी भी कहीं कैंप लगाना हो तो आप याद कर सकते हैं, सुरेंद्र सेठी 9868958508, ये मेरा दूरभाष है। कृपया करके आप मुझे कॉल कर सकते हैं, जहाँ मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी सब उम्मीद है कि उड़ान कार्यक्रम बहुत ही सक्सेसफुल और बड़ा महंगे रूप रहेगा। धन्यवाद।